तो अब हम बात करने जा रहे हैं क्लास 5th और क्लास 6 को लेकर। जो क्लास 5th और क्लास 6 थे वो हमारे मदर सॉल्यूशन से थे। तो मदर सॉल्यूशंस में हमारे कैसे कैसे मदर सॉल्यूशन तैयार होते हैं उसके बारे में, और उससे पोटेंसी कैसे रेडी होगी फ्रॉम सेंटीसीमल और डेसिमल की, इसके बारे में बताएंगे आपको। तो हम आपको क्लास 5th के बारे में बताएंगे जिसका सब डिवीजन 5th A 5th B में हुआ है, और 6 का बिल्कुल सेम इसी की तरह से डिवीजन किया गया और इसी तरीके से उसमें पोटेंसी आगे की तैयार की जाती है सेंटीसीमल और डेसिमल में। बस इसमें चेंज क्या है, यहाँ पे हमारा प्योरीफाइड वाटर का यूज़ किया जाता है और वहाँ पे जो हमारा यूज़ किया जाता है वो अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें 5th A से, तो 5th A में अगर हम देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे मेडिसिन हमारी तैयार की जा रही है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम रेशो कितना दिया 1:9 का। तो यहाँ पे हमने ड्रग सब्सटेंस 1 दिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो 1 लिख लिया। सॉल्वेंट हमारा जो व्हीकल है वो प्योरीफाइड वाटर, तो 9 दिया है वो 9 लिख लिया। टोटल हमारा कितना हुआ 10 ग्राम। ठीक, अब हम ड्रग पावर आपको निकालना बताए हुए हैं। एक लाइन खींचते हैं, टोटल को नीचे लिखते हैं, जो ड्रग जितना दिया है उसको ऊपर लिखते हैं, वो उसकी ड्रग स्ट्रेंथ बन जाती है। अब सेंटीसीमल स्केल की हम पोटेंसी जब बनाने चलते हैं तो इसमें हमको 10 पार्ट जो ये नीचे वाला दिया है 10 पार्ट तो लेंगे हम मदर सॉल्यूशन का, और 90 पार्ट किसका व्हीकल का यूज करेंगे यहाँ पे हम प्योरीफाइड वाटर, क्योंकि ये 5th A है। ठीक, जब हमारी 1C तैयार हो जाएगी बनके, फर्स्ट पोटेंसी हमारी तैयार हो गई बनके, अब जब सेकंड पोटेंसी बनाएंगे तो वहाँ पे 1 पार्ट हम फर्स्ट पोटेंसी का लेंगे और 99 पार्ट लेंगे वहाँ पे हम अल्कोहल का। ठीक, और इसमें हम डेसिमल स्केल में जब हम पोटेंसी तैयार करते हैं तो 1 पार्ट ये 10 दे रखा है, 1/10 इसकी स्ट्रेंथ 1/10 है, इसकी 1/10 है, यानी कि फर्स्ट पोटेंसी हमारी 1x बन के पहले से ही तैयार है। ठीक, और 1x से हमारी बन के तैयार है। अगली हम पोटेंसी जब बनाएंगे तो 1 पार्ट तो लेंगे इसका और 9 पार्ट लेंगे प्योरीफाइड वाटर का। और यहाँ पे ये याद रखना, इसकी जब हम आगे की पोटेंसी बनाते हैं तो हम यहाँ पे प्योरीफाइड वाटर लेते हैं, और जब यहाँ पे फर्स्ट पोटेंसी सेकंड पोटेंसी बनाते हैं तब हम अल्कोहल का यूज करते हैं। ठीक, अब हम अभी चलते हैं 5th B, इसका रेशो है 1:99। तो ड्रग कितना है हमारा 1, तो 1 ग्राम, और व्हीकल कितना 99, तो 99 ग्राम। टोटल कितना हो गया 100 ग्राम। अगर हम इसकी ड्रग स्ट्रेंथ की बात करें तो टोटल नीचे और जितना दिया है वो ऊपर, तो 1/100 इसकी हमारी पावर हो गई। सेंटीसीमल स्केल की अगर हम पोटेंसी बनाने की बात करें तो सेंटीसीमल स्केल की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमने कितना बताया था आपको 1/100 ही होती है, और इसकी 1/100 है। इसका मतलब फर्स्ट पोटेंसी तैयार है पहले से ही। ठीक, तो फर्स्ट पोटेंसी पहले से ही रेडी है। अब हमको सेकंड पोटेंसी जब बनानी है तो सेकंड पोटेंसी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोटेंसी का 1 पार्ट लेंगे और बाकी का 99 अल्कोहल लेंगे। एक लेंगे फर्स्ट पोटेंसी का और 99 लेंगे अल्कोहल, हमारी पोटेंसी बनके तैयार हो जाएगी। अगर हम डेसिमल स्केल में पोटेंसी बनाने की बात करें तो जैसे ही यहाँ पे 1/100 दिया है, और यहाँ पे 1/100 को हम 2x भी बोलते हैं, 2x के बराबर होता है हमारा 1/100, यानी कि यहाँ पे 2x पोटेंसी पहले से ही रेडी है। अब इससे आगे की जब हमको पोटेंसी बनाएंगे तो पोटेंसी बनाने वक्त 2x का 1 पार्ट लेंगे और बाकी का जो पार्ट है हमारा 9 पार्ट वो हम प्योरीफाइड वाटर लेंगे, तो हमारी आगे की पोटेंसी थर्ड पोटेंसी फोर्थ पोटेंसी इसी तरीके से आगे बनती चली जाएंगी। ठीक, तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेजर्वेशन प्रोसेस, यानी कि मदर सब्सटेंसेस को लेकर, कि जो हमारे लिक्विड में इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैं तो उनको हम शुगर ऑफ मिल्क के साथ में लेकर प्रेजर्वेट करते हैं, ग्राइंडिंग मिक्सिंग करते हैं मोटर और पेस्टुला की मदद से। तो हम बताएंगे आपको यहाँ पे क्लास 7, 8 और 9 जो तीनों की तीनों क्लासेस मदर सब्सटेंसेस में आती हैं, उसमें हमारे सेंटीसीमल स्केल की और डेसिमल स्केल की पोटेंसी कैसे रेडी की जाती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक, तो इसमें अगर हम सेंटीसीमल स्केल की बात करें तो ग्रेजुएशन में हम जानते हैं इसका रेशो होता है 1:99। ऐसी डेसिमल की अगर बात करें तो 1:9, ये हमारा प्रोसेस होता है। अगर ट्रेजुरेशन की प्रोसेस के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी लेनी है तो हमने एक वीडियो ट्रेजुरेशन के ऊपर बनाया है, एक सेक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, उन सब वीडियो को आप जाके देखें
और उनसे आपको ट्रेचुरेशन और सक्शन सीखने में बहुत आसानी होगी, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। अब हम आपको ट्रेचुरेशन जो हमको तैयार होकर मिला है उससे सेंटीसिमल और डेसिमल स्केल में पोटेंसी कैसे बनाते हैं वो बताते हैं। जब हमारे सेंटीसिमल स्केल की हम पोटेंसी बनाने चलते हैं ट्रेचुरेशन से, तो हम यहाँ पे थर्ड पोटेंसी लेते हैं, तो थर्ड ट्रेचुरेशन पोटेंसी है, ठीक। थर्ड ट्रेचुरेशन पोटेंसी का हम एक पार्ट लेंगे, एक पार्ट यानी कि एक भाग, और इसमें फिर हम इसको डिसॉल्व करेंगे 50 प्योरीफाइड वाटर। प्योरीफाइड वाटर लेंगे 50, इसको इसमें डिसॉल्व करेंगे। 50 पार्ट प्योरीफाइड वाटर के होंगे और 50 पार्ट किसके होंगे, अल्कोहल के। तब जाके हमारी नेक्स्ट फोर्थ पोटेंसी बनके तैयार होगी। इस तरीके से हमारी आगे की पोटेंसी भी बनाई जा सकती है। फोर्थ पोटेंसी का पार्ट लेंगे, फिर आगे उसको ऐसे डिसॉल्व करेंगे वाटर में और साथ अल्कोहल में, और आगे की पोटेंसी तैयार की जाएंगी ट्रेचुरेशन प्रोसेस से। अब डेसिमल की अगर हम बात करें, डेसिमल में हमारा 1:9 की प्रोसेस होती है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 6x जो हमारा बना हुआ है पोटेंसी, इसमें पहले से रिपेयर मिलता है, तो इसका हम क्या करेंगे, एक पार्ट लेंगे। एक पार्ट लिया हमने किसका, 6x पोटेंसी का, और इसमें यहाँ पे हमने 50 मिलाया था, तो यहाँ पे भी हम 50 पार्ट ही मिलाएंगे। 50 पार्ट प्योरीफाइड वाटर, ठीक। और यहाँ पे 50 फिर वही अल्कोहल, ठीक। जब हम यहाँ पे हमारा कौन सी पोटेंसी तैयार होकर आएगी, यहाँ 6x थी, 6x से सीधा हमारा यहाँ 8x पोटेंसी बनके तैयार होगी। 8x पोटेंसी, जिसको 6x से 8x पोटेंसी बनाने को हम जंपिंग पोटेंसी भी कहते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं चार्ट क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक का दिया गया है। सोर्सेज के बारे में, नेचर ऑफ ड्रग के बारे में, और प्योरा के थ्रू कौन कौन सी मेडिसिन इसके अंडर में आती हैं उसके बारे में चार्ट में बताया गया है। रेशो कैसे कैसे है, ड्रग पावर हमने आपको निकालना सिखाया ही है। मेडिसिन लॉस क्या क्या कौन कौन सी ड्रग में है, व्हीकल लॉस कौन कौन सी ड्रग में होता है, और ड्यूरेशन 8 डेज़ का ही सबसे ज़्यादा है, बस 4th क्लास में 15 डेज़ का ड्यूरेशन दिया गया है। और क्लास 1 से लेकर क्लास 6B तक हमारा सेक्शन है, उसके बाद में क्लास 7 से क्लास 9 तक हमारा ट्रेचुरेशन प्रोसेस से दवाई को तैयार किया जाता है। ट्रेचुरेशन और सक्शन पे हमने वीडियो बनाया है, अगर आपको उस प्रोसेस को समझना है तो आप डिटेल से उन वीडियो को देखकर भी अच्छे से समझ पाएंगे।